एक सवाल पूछना चाहता हूं, ध्यान से सोचकर उत्तर देना इसका। जब हमें तुम्हारे ईद से कोई दिक्कत नहीं है, ना तुम्हारे नमाज से है, ना तुम्हारे जुलूस से है, ना तुम्हारे मुसलमान होने से भी है, यहां तक कि मस्जिदों से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सवाल है, तुम्हें संविधान से क्या दिक्कत है? भारत में रहकर भी भारतीय होने से क्यों दिक्कत है? भारत में रहकर, भारत का खाकर तुम्हें क्यों फिलिस्तीनी से इतना प्रेम क्यों है भाई? और ये वही फिलिस्तीन है जिसका झंडा तुम बार बार लहराते हो। एक सवाल उठता है, अगर तुम भारत में रहते हो तो भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते? भारत का झंडा क्यों नहीं फहराते? अगर तुम ऐसा करते तो देश तुम्हें सम्मान देता भाई, देश का झंडा फहराते तो तुम्हें वीर माना जाता। लेकिन नहीं, ईद के मौके पर तुम्हारी नीयत कुछ और है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिहादियों ने फिलिस्तीनी झंडा लहराया, और वह भी ईदगाह के बाहर। यह तुम्हारी आस्था नहीं बल्कि भारत के खिलाफ एक जिहाद है। अगर तुम्हारी नीयत साफ होती ना तो भारत की धरती पर तुम भारत माता की जय बोलते, ना कि फिलिस्तीन के झंडे लहराते। भोपाल में ईद के मौके पर फिलिस्तीनी झंडा लहराने की घटना पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नमाजियों ने कभी तिरंगे को सामने रखकर नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन फिलिस्तीनी झंडे को वो सम्मान देते हैं। और क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं एक बार। ईद की नमाज में खुदा से जो भी बंदगी करो थोड़ा अच्छा करो। और सबसे बड़ी बात है कि कभी हिंदुस्तान का तिरंगा लेकर नमाज पढ़ी क्या? हिंदुस्तान के तिरंगे को सामने रख के नमाज पढ़ी क्या? तो हिंदुस्तान के प्रति रहो। फिलिस्तीनी के लिए दुआएं करना ये अच्छा नहीं है, मतलब एक मैसेज आप ठीक नहीं दे रहे। कुल मिलाकर इस देश के अंदर आप वो सहानुभूति रखिए जो हिंदुस्तान के नागरिकों को और हिंदुस्तान के सबको पसंद हो। आप ये फिलिस्तीनी का झंडा क्यों रखना? आप हिंदुस्तान का झंडा रखा क्या अपने नमाज में? उसको सामने रखते, उसमें सामने रखते। और नमाज और ये जो धार्मिक स्थल हैं, इनको जो है दुआओं के केंद्र रहने दो। उन पर जो है आप बंदगी करो, नमाजें अदा करो, वहां तक ठीक है। उस पर पॉलिटिक्स ना करो तो ज्यादा बेहतर। कहने को तो ये मीठी ईद थी, लेकिन असल में वही लोग हैं जिन्होंने ईद के दिन भी जहर घोलने का काम किया है। ईद के मौके पर इन कटमुल्लों ने आस्था को ताक पर रखकर राजनीतिक मकसद को पूरा करने की कोशिश की। ये लोग ईद की नमाज में काले पट्टे बांधकर क्या संदेश देना चाहते थे? भोपाल में काली पट्टी बांधकर मस्जिद जाते हुए ये जिहादी टोली को देखिए, जिनके हाथों में वक्फ विधेयक के विरोध का प्रतीक था। सवाल उठता है कि क्या ईद पर यह धार्मिक उल्लंघन नहीं था? क्या मुसलमानों ने धार्मिक अधिकारों को राजनीतिक मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी साजिश को और बढ़ावा देते हुए वक्फ विधेयक के विरोध में काली पट्टी बांधने का ऐलान किया। दुर्भाग्य देखिए कि हम भारत के संविधान के तहत एकता और भाईचारे की बात करते रहते हैं हम लोग हिंदू, लेकिन ये लोग ईद के दिन भी राजनीति कर रहे हैं।